आज हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 तरीके के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 इज बेसिकली जिसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। बहुत जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है ये एलर्जन इसमें, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। जबकि टाइप 4 में थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है एज कम्पेयर टू टाइप 1। तो लास्ट की क्लासेस को हम लोग छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवीजन हम नहीं कराएंगे आज, क्लास में बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं कोई। तो आज हम लोग ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो आप ये समझें कि इम्यूनिटी क्या है। हम शुरू के स्लाइड से फिर से जाते हैं दोबारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड immunitas, which means freedom from disease. Immunity is defined as the resistance offered by the host, हमारे द्वारा रेजिस्टेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस हमारे द्वारा डेवलप किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या तो इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को हम लोगों ने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 टाइप्स में डिवाइड किया। इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम लोग, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी इज इनबॉर्न, ऐसी इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। बच्चा पैदा होता है तब से ही उसमें प्रेजेंट होती है। ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी, दैट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। और दूसरा टर्म हम लोगों ने क्या यूज किया 2 तरीके की इम्यूनिटी में? इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये किस तरीके की इम्यूनिटी होती है? ऐसी इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो रही है। इनेट इम्यूनिटी का हमने बताया क्या क्या पार्ट होता है। स्किन है, हमारे बॉडी की स्किन है, म्यूकोजा है, हमारे ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, ये सब क्या है? इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? टी सेल्स एंड बी सेल्स जो कि थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में एक्वायर होते हैं। ये इम्यूनिटी जो दूसरे तरीके की है एक्वायर्ड, वो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड है इम्यून रेगुलेशन की। इम्यून रेगुलेशन क्या होता है? हमने देखा कि इम्यून सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। इनेट इम्यूनिटी दैट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ वो प्रेजेंट है। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो 2 तरीके की हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके कारण होती है? टी लिम्फोसाइट्स के कारण होती है। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ डेवलप करते हैं हमारे बॉडी में? थाइमस में डेवलप करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। दूसरी क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके कारण होती है? एंटीबॉडीज के कारण होती है। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती हैं, उसके कारण जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। और एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं, किस सेल से बनती हैं? बी सेल्स एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल से क्या होता है? एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? हमको लगता है सभी को इतना क्लियर होगा। अब हम ये जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज कैसे डेवलप होती हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में। ह्यूमंस में क्या होता है? कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जो किसके कारण होता है? इस इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन के कारण कुछ बीमारियां डेवलप होती हैं, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, ए डिफेक्ट इन एनी फॉर्म, एनी आर्म ऑफ द इम्यून सिस्टम कैन ट्रिगर ऑटो इम्यूनिटी। इस सिस्टम में कहीं भी कोई डिफेक्ट होता है, कुछ इस सिस्टम में, इम्यून सिस्टम के इस भाग में, किसी भी भाग में, मतलब इनेट या एक्वायर में, किसी में अगर कोई कुछ सिस्टम में डिफेक्ट, डिसरेगुलेशन डेवलप होता है, तो दैट कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे कि हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जांपल क्या क्या बता सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE,
आप लोगों ने सुना होगा ना ये सब टर्म। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सुना होगा, एसएलई डिजीज के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, ये सब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये सब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। अब हम लोग ये इस स्लाइड में क्या देखेंगे, कुछ सेल्स हैं हमारे ब्लड में, जैसे कि CD4 टी सेल्स, ये क्या है, एक तरीके के टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। CD4 टी प्लस सेल्स, TH सेल्स, ये क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, एक तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, कौन सा टी लिम्फोसाइट है, CD8 टी सेल्स, ठीक है। एक पहला क्या होगा, CD4 टी सेल्स, दूसरा क्या है, CD8 टी सेल्स, तीसरा क्या है, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इम्यूनिटी के पार्ट हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्या है, बी सेल्स। ये टी सेल्स कहाँ डेवलप होते हैं, टी सेल्स कहाँ डेवलप होते हैं, थाइमस में डेवलप होते हैं। मैच्योर करते कहाँ पे है, थाइमस में मैच्योर करते हैं। बी सेल्स, ये क्या है, बी सेल है। बी सेल क्या कहाँ मैच्योर करता है, बोन मैरो में मैच्योर करता है बी बी सेल्स। इसी बी सेल्स, यही बी सेल अगर एक्टिवेट होता है तो ये क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाता है। ये है प्लाज्मा सेल, ठीक है। इन्हीं प्लाज्मा सेल से क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या है, दूसरा सेल क्या है, ये मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस वगैरह करते हैं, ये हमारे ब्लड के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, लास्ट वाला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसके बारे में आप लोग बाद में डिटेल में बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स में ये सब, इन सब सेल्स का क्या होता है, रोल होता है। ये कौन से सेल है, डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल, आप बस इसका फिगर देख लो और नाम देख लो, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट दीज आर द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स है। ये क्या है, इयोसिनोफिल, आपने सुना होगा इयोसिनोफिल। ये क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में ये प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा इयोसिनोफिल बढ़ गया है, इयोसिनोफिलिया हो गया है। इसमें क्या होता है, इयोसिनोफिल्स हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं, बहुत से ऐसे इंटेस्टिनल पैरासिटिक कंडीशंस होते हैं, मतलब हमारे पेट में कीड़े हो गए, मान लो किसी चीज से एलर्जी हो गई, इस सब में क्या होता है, इयोसिनोफिल क्या होता है, बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, दीज आर न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर व्हाट आर दीज न्यूट्रोफिल्स, क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। ये क्या है, मास्क सेल है, ठीक है। ये टारगेट सेल है, ठीक है। ये सब क्या है, ये के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे ब्लड में क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लीवर में बनते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हमारे इम्यून सिस्टम में। इनका एक बड़ा रोल होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, जिसको दो मेजर टाइप्स में बांटा जाता है, क्लासिकल एंड अल्टरनेट पाथवे। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, और लगभग ये 5% ऑफ द प्रोटीन ऑफ हमारे ब्लड में, 5% सीरम में जो जितना टोटल प्रोटीन होता है उसका लगभग 5% क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है उसके प्रोटीन्स होते हैं जो लीवर में बनते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। आई होप सबको हमारी बातें सुनाई दे रही हैं और थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने जाना इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, कितने तरीके के इम्यून सिस्टम में दो टाइप्स क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज वे डिजीज होते हैं जिसमें हम लोग की बॉडी, हमारी बॉडी में जो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऐसी बीमारी जो कि ऑटो इम्यूनिटी के कारण डेवलप हुई, हमारे इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगा जिसके कारण वो बीमारी डेवलप हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है, एक तो हो सकता है इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब हमारे
बॉडी में क्या होता है, हो जाए इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत कम बनने लगे, जिसके कारण इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं? एक तो हो सकता है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाए, जिसमें हमारे बॉडी में हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं कुछ जो कि इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी में, वो कम डेवलप होने लगे, कम मात्रा में बनने लगे, तो उसको बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए डेवलप, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि 4 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसमें हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब टू मच रिस्पॉन्स, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्ड करने लगे हमारे इम्यून सेल्स जो हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। पहला हो गया इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, दूसरा हो सकता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेवलप हो जाए, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ है, पढ़ा है। तीसरा है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाए, मतलब मिस डायरेक्शन हो जाए, हमारे जो इम्यून सेल्स है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं, उसके अगेंस्ट काम करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। ऑटो मीन्स सेल्फ, हमारे अगेंस्ट, इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है, हमारे अगेंस्ट, हमारे बॉडी सेल्स के अगेंस्ट, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करने लगे, उसके विरोध में काम करने लगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मिस डायरेक्शन या मिसडायरेक्टेड इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस। हमने एग्जांपल बताया ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम लोग अक्सर सुनते आए हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये सब क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली लिटरली द हॉरर ऑफ सेल्फ टॉक्सिसिटी, हॉरर ऑटोटॉक्सिकस इसको बोला, पॉल एरलिच ने क्या बोला इसको, हॉरर ऑटोटॉक्सिकस, लिटरली द हॉरर ऑफ सेल्फ टॉक्सिसिटी। दिस टर्म वाज coined by German immunologist to describe the body's innate aversion to immunological self destruction। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी इज द फेल्योर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारा इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, हम लोग ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम लोग एज ए होस्ट ह्यूमन बींग्स क्या है, इसमें फेल्योर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिकॉग्नाइजिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एज नॉन सेल्फ। हमारे इम्यून सेल्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के इम्यून सेल्स क्या करें, हमारे बॉडी के पार्ट्स को नॉन सेल्फ, अपना नहीं समझने लगे, ये पराया समझने लगे, फॉरेन बॉडी समझने लगे, नॉन सेल्फ समझने लगे, which allows an immune response against its own cells and tissues, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। Any disease that results from such an aberrant immune response is termed as autoimmune disease. So autoimmunity is often caused by a lack of germ development. इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं ऑटोइम्यूनिटी में, मतलब हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज के अगेंस्ट काम करने लगे, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे। तो ये किस कारण से हो सकता है, एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है और एनवायरमेंटल, ठीक है, कुछ बाहरी कारण हो सकते हैं और कुछ जेनेटिक जेनेटिक डिफेक्ट, कुछ पहले से ही प्रेजेंट हुआ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, और कुछ ऐसा वातावरण मिला, कैसे फॉरेन बॉडीज हमारे बॉडी में इंटर कर गए, कुछ ऐसे वायरस, कुछ बैक्टीरिया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हुए, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है हमारे अगेंस्ट काम करने लगा, हमारे बॉडी के सेल्स के टिश्यूज के अगेंस्ट काम करने लगा, तो ये होता है ऑटो इम्यूनिटी। तो व्हाट आर डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज, कौन कौन सी है, a group of 60 to 80 chronic inflammatory diseases with a genetic predisposition and environmental modulation,
ठीक है। लगभग ये 60 से 80 क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल बताया। फॉर एग्जांपल कॉमन जो आप लोगों ने सुना होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE, सिस्टमिक ल्यूपॉइड एरिथेमेटोसस। SLE का फुल फॉर्म क्या है? SLE, ठीक है, पहले आप लोगों ने सुना होगा SLE। दूसरा क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, ग्रेव्स डिजीज हो गया, ठीक है, हशीमोटोस डिजीज है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसका प्रेवलेंस, ऑटोइम्यून डिजीज का प्रेवलेंस लगभग 5 से 8% है। US की बात करें तो हमारे इंडियन सिनेरियो में कितना है हम आपको डेटा भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज में फीमेल्स आर मोर प्रीडिस्पोज्ड, फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। प्रेवलेंस इज ग्रेटर फॉर फीमेल्स देन मेल्स, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम इज नॉट कैपेबल, इसमें क्या होता है, हमारा ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, हमारी इम्यूनिटी जो है, सेल्फ अपने में और पराये में डिस्क्रिमिनेट, अंतर नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी के टिश्यूज को ही क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली मीन्स this is immunity to self, immunity to self, a condition that occurs when the immune system mistakenly attacks and destroys healthy body tissues। हमारे बॉडी के टिश्यूज को, हेल्दी बॉडी टिश्यूज को ही क्या करने लग रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम गलती से उसको फॉरेन समझ रहा है, फॉरेन बॉडी समझ रहा है, ठीक है, नॉन सेल्फ समझ रहा है और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज ऑटो इम्यूनिटी। व्हाट इज टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यूनिटी? तो हमारे शरीर में क्या होता है, टॉलरेंस बेसिकली होता है, जो हम आपको बता रहे हैं। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस में क्या होता है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पोटेंशियली सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स। टॉलरेंस क्या होता है भाई, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स बनते रहते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, जो कि डिफेक्टिव होते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो हमारे बॉडी के सेल्स को ही नॉन सेल्फ समझ के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, लेकिन उसको बचाने के लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस कितने तरीके के होते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होता है, ये प्राइमरी कहाँ पाया जाता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, बोन मैरो में और थाइमस में पाया जाता है। बोन मैरो और थाइमस में क्या होता है, सेंट्रल टॉलरेंस वहीं पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे डिफेक्टिव सेल्स बनते हैं जो कि हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, उनको वहीं पे क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बोन मैरो और थाइमस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो दिस इज सेंट्रल टॉलरेंस। दूसरा की कौन सा टॉलरेंस होता है, पेरिफेरल टॉलरेंस, जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज में होता है। पेरिफेरल टॉलरेंस कहाँ होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज, जैसे कि लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पे क्या हो गया, अगर डिस्ट्रॉय कर दिया गया लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में ऐसे डिफेक्टिव सेल्स जो सेंट्रल टॉलरेंस में बोन मैरो और थाइमस में बच जा रहे हैं बनने के बावजूद और ब्लड में चले जा रहे हैं, तो फिर वो कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस में, पेरिफेरल टिश्यूज जैसे कि लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस बोलते हैं। आई होप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, हम धीरे धीरे बताएं। अमनदीप, am I capable of making you understand? Amandeep, Khyati, please respond if you are hearing. ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है और स्लाइड्स चेंज हो रही है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टॉलरेंस हम लोगों ने देखा, सेंट्रल टॉलरेंस होता है और पेरिफेरल टॉलरेंस होता है। नेक्स्ट, तो सेंट्रल टॉलरेंस क्या हमने बताया, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट
लगभग 2 से 5% ऑफ द डेवलपिंग टी सेल्स, टी सेल्स आपको पता है कहाँ डेवलप होते हैं, थाइमस में डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं वहां पे, और रिलीज होते हैं पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है। तो 2 to 5% of the developing T cells become mature and released out from the thymus. Remaining T cells are destroyed as they are either not capable of recognizing MHC major histocompatibility complex or are believed to be self-reacting in nature. Destruction of such self-reacting T cells prevent development of autoimmunity. क्या हो रहे हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं सेंट्रल जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं, बोन मैरो है, थाइमस, वहां पे क्या हो रहा है, ऐसे डिफेक्टिव सेल्स क्या हो रहे हैं जो कि अपने बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आगे चल के, वहीं पे क्या किए जा रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस क्या होता है, पेरिफेरल टॉलरेंस रिफर्स टू सेवरल बैकअप मैकेनिज्म दैट ऑकर इन द पेरिफेरल टिश्यू। मतलब बोन मैरो और थाइमस से निकलने के बाद जब ब्लड में आ रहा है, ये सेल्स, टी सेल्स जो है, वहां पे क्या किए जा रहे हैं, पेरिफेरी में डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस। जैसे कि ये पेरिफेरल टॉलरेंस कहाँ होता है, लिम्फ नोड्स में हो सकता है, स्प्लीन में होता है, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। तो ये अगर किसी ये सेंट्रल या पेरिफेरल टॉलरेंस एक्टिविटी में अगर कोई फेल्योर हो जाता है, अगर ये कैपेबल नहीं हो रहा है टॉलरेंस सेंट्रल या पेरिफेरल, तो क्या हो सकता है, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। फेल्योर ऑफ टॉलरेंस टू प्रोटेक्ट होस्ट फ्रॉम सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स, destruction of self protein cells and organs by auto antibodies or self reactive T cells. लगभग 3 to 8% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज इस तरीके से डेवलप हो जाती है, बिकॉज सेंट्रल टॉलरेंस जो है फंक्शन या पेरिफेरल टॉलरेंस फंक्शन वो होता है, अगर काम सही से नहीं करता है तो क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून सेल्स या ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो सकती हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एंटीजन का हाई डोज, परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा अभी, बस ये देखिए कि कैसे कैसे डेवलप हो सकता है। हमने बताया कि कुछ जेनेटिक कॉजेस भी हो सकते हैं पहले से, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, या तो कुछ एनवायरमेंटल क्या होता है फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, किस तरीके का इन्फेक्शन हो गया, तो दैट में ट्रिगर वो क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है ऑटो इम्यून डिजीज को डेवलप करने में। तो दो फैक्टर्स बेसिकली हो गए, एक तो इम्यून रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, वो किस कारण से हो सकता है, भाई पहले से कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जीन्स में हमारे कुछ ऐसा है जिसके कारण क्या होता है, इम्यून डिसरेगुलेशन कॉज किया जा सकता है। और दूसरा क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दैट कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो क्या क्या मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होने में, बिकॉज ऑफ हाइपोथेसिस में भी इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ टॉलरेंस। हमने बताया टॉलरेंस दो तरीके का, सेंट्रल और पेरिफेरल टॉलरेंस, जिसमें से अगर फेल्योर टू डिलीट ऑटो रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हो गया, टॉलरेंस टॉलरेंट मैकेनिज्म क्या हुआ, काम नहीं किया, तो जैसे कि सेंट्रल टॉलरेंस काम नहीं किया, पेरिफेरल टॉलरेंस काम नहीं किया, मॉलिक्यूलर मिमिक्री आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है कि कुछ तरीके के इन्फेक्शन हुए तो उस जो है ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कि लगता है कि ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री करते हैं, कुछ ऐसे हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जिससे मैच करता है वो, ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं। तो 3 मेजर फैक्टर्स आप लोग याद कर सकते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस में गड़बड़ हो सकता है, पेरिफेरल टॉलरेंस में गड़बड़ हो जाए, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाए, ठीक है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में ऑटो इम्यून डिजीज को डेवलप होने में मदद कर देंगे बेसिकली। ऑल टुगेदर ऑटो इम्यूनिटी में भी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक, हमने बताया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है, वायरल डिजीजेस कुछ ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी
ड्रग्स हो सकती हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज को क्या करें, इंड्यूस कर दें। कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म ऐसे होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाए, दैट में स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, मोस्ट इंस्टेंसेस ऑफ डिजीज बाय मल्टीपल मैकेनिज्म, ज्यादातर में क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ वायरल डिजीज हो गई, कुछ बाहरी ऐसे ड्रग्स हमने ले लिए, कुछ दवाएं ले ली जिसके कारण कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जिसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज को डेवलप होने में स्टिमुलेशन मिल सकता है। ठीक है, सो देयर मे बी मल्टीपल कॉजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ autoimmune disease. So some autoimmune disease may have a genetic component. Genetic component भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जेनेटिक कंपोनेंट्स आप लोग समझ रहे हो, जेनेटिक कुछ ऐसे जीन्स में कुछ ऐसा डिफेक्टिव कंपोनेंट होगा जिसके कारण क्या हो सकता है, दैट में हेल्प टू इन द डेवलपमेंट ऑफ, दैट में सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक ऑटोइम्यून डिजीज बिकॉज ऑफ सम, भाई बाहरी कुछ ऐसे ट्रिगर्स आए और पहले से कुछ जेनेटिक कंपोनेंट डिफेक्टिव था, जैसे कुछ इंजरी हो जाए, पहले से इन्फेक्शन हो जाए, इंजरी हो जाए। ठीक है, और पहले से जेनेटिक कुछ कंपोनेंट पहले से ही प्रेजेंट था। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, बाहरी फैक्टर्स क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। अदर्स आर प्रोबेबली स्ट्रिक्टली कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन के कारण ही डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है उसमें ऑटोइम्यून डिजीज में, ऑटोइम्यून डिजीज कैसे कैसे डेवलप हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ पहले से जेनेटिक फैक्टर ऐसा प्रेजेंट था हमारे में, पहले से क्या था, जेनेटिक फैक्टर ऐसे प्रेजेंट था, फिर बाहरी फैक्टर्स ऐसे आ गए, इन्फेक्शन हो गया, ऐसा एक्सपोजर हो गया, एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो गया, कुछ हम लोग ऐसे ऐसी दवाएं ले ली जो कि ट्रिगर कर दिया इम्यून रेगुलेशन को, डिसरेगुलेट कर दिया इम्यून रेगुलेशन, जिसके कारण क्या हुआ, बिगड़ गया, जो कि फिर that will lead to development of autoimmunity or autoimmune disease। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो मैकेनिज्म क्या क्या हुआ, एंटीजेनिक अल्टरेशन हो गया, ये सब छोड़ दीजिए आप। अब हम लोग एग्जांपल पे आएंगे। आप लोगों ने सुना होगा रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर इज रूमेटिक फीवर में क्या होता है, हमारे हार्ट के वॉल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कार्डियक यू कैन से इट इज ए कार्डियक डिजीज जो कि ह्यूमंस में डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, रूमेटिक फीवर इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो रही है। मिमिक्री मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर क्या होता है, रूमेटिक फीवर क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि हमारे थ्रोट में प्रेजेंट है, इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण, मान लो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, वो क्या करता है, एक्सप्रेस लार्ज अमाउंट ऑफ एम प्रोटीन होती है उसमें। ठीक है, ये क्या करता है, एम प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। इस एम प्रोटीन के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज, लार्ज अमाउंट्स ऑफ आईजीजी प्रोड्यूस अगेंस्ट एम प्रोटीन ऑन स्ट्रेप्टोकोकस। ये भाई एम प्रोटीन उसमें क्या होती, वो एक्सप्रेस करता है, और जिसके अगेंस्ट क्या हुई, एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में बनी। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ हमारे थ्रोट में। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, एम प्रोटीन्स लार्ज अमाउंट्स में हमारे ब्लड में आ गई। अब इस एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट क्या हुई, एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में बनती हैं। ये एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी हार्ट में जाके कार्डियक वॉल्स को क्या करती हैं, कार्डियक वॉल्स में भी ये एम प्रोटीन की तरह ही क्या कहते हैं उसको, एंटीजन कह लीजिए आप, होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम प्रोटीन को ही मिमिक करता है, उसके तरीके से ही होता है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वहां भी जाके क्या करेंगी, वो एंटीबॉडीज जाके वहां पे भी उसको अटैक करेंगी। एंटीबॉडीज अगेंस्ट एम प्रोटीन कैन बाइंड टू मॉलिक्यूल्स ऑन द कार्डियक सेल्स दैट आर वेरी सिमिलर टू एम प्रोटीन। ये जो एम प्रोटीन स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण बन रहा है,
और जो वॉल्व में हमारे कार्डियक वॉल्स में जो है एम प्रोटीन है, उससे क्या करते हैं, बहुत मिलता जुलता है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वहां जाके बाइंड करती हैं और वहां डिस्ट्रॉय करती हैं वॉल्स को। एंटीबॉडी इंड्यूस क्या करती हैं, एंटीबॉडीज ये क्या करेंगी, इंड्यूस इंजरी टू हार्ट वॉल्स एंड सार्कोलेप्सिस।